भारत के एक महान संत बालक दास महाराज जी। आज के इस वीडियो में हम भारत के एक महान संत बालक दास महाराज जी की जीवनी सुनेंगे। दोस्तों, यदि आप भारत के प्रसिद्ध संतों के विषय में जानकारी हासिल करना पसंद करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम परमहंस बालक दास महाराज जी के विषय में जानेंगे, जिनका वर्णन श्री पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने अपनी एक पुस्तक में किया है। यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के बांग्लादेश में खुलना जिले के बागेरहाट इलाके में चकटी नाम का एक गांव था। ये गांव चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ था और उसके पास ही भैरव नदी तेजी से बहा करती थी। ये गांव बागेरहाट शहर से लगभग 5 मील की दूरी पर था। यहाँ का इलाका बहुत अधिक उपजाऊ था और यहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहा करते थे। सभी लोग आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते थे। माहिष्य समाज के लोग खेती किसानी किया करते थे। माहिष्य लोगों को चापीदास भी कहा जाता था। समाज में इन्हें नीचा माना जाता था, लेकिन फिर भी ये लोग पवित्र आचरण वाले और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। इसी गांव में एक हराधन दास नाम का एक सरल और सीधा व्यक्ति रहता था। वे भगवान और ब्राह्मणों का बहुत अधिक सम्मान करते थे। उनकी शादी वहीं के ठाकुर चंद नाम के व्यक्ति की बेटी से हुई थी। उनकी पत्नी बहुत अधिक शांत और संस्कारी महिला थी। इसी दंपत्ति के घर 1175 में एक बच्चे का जन्म होता है। ये गांव बहुत अधिक धार्मिक और श्रद्धालु था। गांव के ब्राह्मण अपने सम्मान और नियमों को बहुत सख्ती से मानते थे। ब्राह्मण बच्चे को आशीर्वाद देते जाते समय ये नहीं देखते थे कि घर किस जाति का है, लेकिन वे नीची जाति माने जाने वाले घरों पर खाना नहीं खाते थे और उन्हें मंदिरों में भी नहीं आने देते थे। फिर भी वे उम्र में बड़े माहेशी लोगों को सम्मान से दादा कहते थे। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया करते थे। अब एक शुभ दिन पर इस बच्चे का नाम बालक दास रखा गया। घर में प्यार से सब उसे कुडन कहते थे। लोगों का मानना था कि अच्छे अर्थ वाला नाम बच्चे के जीवन को अच्छा बनाता है। तभी एक दिन एक साधु उस गांव में आए। गांव के पढ़े लिखे ब्राह्मण साधु जी से शास्त्रों पर चर्चा करने लगे। किसी ने साधु से कहा कि हराधन दास के घर में आशीर्वाद देने जाइए। साधु ने बच्चे की कुंडली देखकर कहा कि वह बहुत विशेष और महान बनेगा। सन्यासी ने यह भी कहा कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, इसमें विशेष गुण है। जैसे ही साधु ने बालक दास को देखा, वे बहुत खुश हो गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण उस बच्चे के पास खड़े हुए हों। इसके बाद साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन कृष्ण भक्ति में बीते। उन्होंने कहा कि यह बच्चा दुनिया के मोह माया में फंसने के लिए बना ही नहीं है, यानी इनका जन्म किसी ऊंचे आध्यात्मिक उद्देश्य के कारण हुआ है। इतना कहकर साधु भगवान को नमस्कार करके वहां से चले गए। फिर कोई नहीं जान पाया कि वे साधु अचानक से कहाँ चले गए। हराधन दास के घर उनकी विधवा बहन पार्वती भी रहती थी। अपने पति के देहांत के बाद वह पूरी तरह भगवान के पूजा पाठ में लगी रहती थी। पार्वती ने बालक दास को माँ की तरह पाला था। उनकी ही संगति के कारण बालक के मन में गहरी भक्ति भरी हुई थी। पिछले जन्म की आध्यात्मिक स्मृतियां उसके जीवन में जागने लगीं। एक दिन बालक घर के मंदिर में बैठा हुआ था। पार्वती पूरी लगन से भगवान कृष्ण की पूजा कर रही थी। तभी बालक अचानक बोला,
बुआ देखो, गोपाल बताशा खा रहे हैं। और इतना कहने के बाद वह बालक मूर्छित होकर गिर गया। इसके बाद वह बार बार श्री कृष्ण को देखने और उनसे बातें करने लगा। वे कभी कहता कि गोपाल उधर जा रहे हैं, कभी कहता कि गोपाल यमुना किनारे खेल रहे हैं, कभी कहता देखो कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे मुरली बजा रहे हैं। ये कहते बालक दास सदैव ही चेतना खो बैठता। तभी घर वाले जोर जोर से कृष्ण नाम पुकारने लगते। भगवान का नाम मनुष्य को संसार से पार कर देता है। केवल नाम सुनते ही बालक होश में आ जाता। वह दिन रात श्री कृष्ण की लीलाओं में डूबा रहता था। ये सब भगवान की ही कृपा से हो रहा था। एक दिन उसे लगा कि श्री कृष्ण सचमुच उसके सामने आ गए हैं। भगवान उसे खेलते कूदते दिखाई देते हैं। वह भी श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगा। बाहर आते ही कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान कृष्ण की इन लीलाओं को देखकर बालक दास शक्ति को संभाल नहीं पाया और भाव विभोर हो गया। ये उनके बचपन की असाधारण आध्यात्मिक अवस्था थी। बालक दास के जन्म के कई वर्ष के बाद उनके छोटे भाई नारायण दास भी पैदा हुए। जब नारायण 5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ और बुआ दोनों गहरे दुख में डूब गए। ऐसी हालत में बालक दास ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन जो धार्मिक बातें वो सुनते थे उन्हें तुरंत ही याद कर लेते थे। यही उनकी सबसे खास बात थी। लोग समझ नहीं पाते थे कि वे अकेले में आखिर किससे बातें करते हैं, वे अकेले क्यों हंसते हैं और किसके साथ खेलते हैं, कोई नहीं जानता था। बाकी लोग ये देख नहीं पाते थे, लेकिन बुआ पार्वती सब समझ जाती थी। पार्वती ने सुना कि बालक किसी अदृश्य से बात कर रहा है, लेकिन सामने कोई भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन उसने देखा कि बालक किसी से बातें करते हुए उसे धमकी दे रहा है। वह बोल रहा है जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी पार्वती घबरा गई। उन्होंने बालक से पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे? बालक ने साफ कहा, मैं दादा यानी श्री कृष्ण से बात कर रहा था। फिर बालक ने उनसे पूछा, क्या आपको कृष्ण दिखाई नहीं देते? बुआ डर गई कि कहीं इस बच्चे पर कोई बुरी शक्ति तो नहीं। परिवार बहुत गरीब था, कमाने वाला कोई नहीं था। माँ और बुआ दूसरों के घर काम करके किसी तरीके से पेट भरती थी, फिर भी खाने को पूरा नहीं मिलता था। एक बार बालक ने अपने अदृश्य साथी श्री कृष्ण से कहा। दादा केवल सुनकर हंसने लगे। एक दिन उनकी माता तालाब पर नहाने गई थी। रास्ते में उन्होंने सोचा कि मिट्टी का बर्तन ले आऊं, तो उनके पास जो पीतल का घड़ा था वो घड़ा वो रखकर बर्तन लेने चली जाती हैं। जब वे वापस लौटी तो घड़ा गायब था। कुमार ने कहा कि वे तो वहां घड़ा लेकर आई ही नहीं थी। जब वे वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि घड़ा वहीं रखा है। उस घड़े में चांदी के सिक्के ही सिक्के भरे थे। गांव में ऐसे धन को यक्ष का धन कहा जाता था, यानी कि वे इस धन को दैवीय मानते थे। ऐसा भी माना जाता था कि ऐसा धन ले जाने से उनका अनिष्ट हो जाएगा। बालक दास की माँ और बुआ डर गईं कि कहीं ये धन लेने से नारायण या बालक दास को कोई अनिष्ट ना हो जाए। डर से दोनों रोने लगीं। पास के 2 ब्राह्मणों ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, हम पूजा करके बच्चों की रक्षा करेंगे। तुम घड़ा लेकर घर वापस लौट जाओ। अब उन्हें पैसा भी मिल गया, लेकिन डर बना रहा कि कहीं किसी अपने की मृत्यु ना हो जाए। इतना धन पाकर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। माँ को इतना दुखी देखकर बालक दास सब समझ गए। उन्होंने अपने मित्र दादा से कहा। इसके बाद दादा ने मुस्कुराकर उन्हें भरोसा दिलाया कि उनका कुछ भी अहित नहीं होगा। ये धन भगवान की ओर से है और इसे काम में लाओ।
बालक दास के जीवन में ऐसी चमत्कारी घटनाएं रोज होती थीं। एक दिन श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हें लाऊमाला गांव जाना होगा। ये सुनकर बालक दास बहुत दुखी हुआ और दुख से बेहोश हो गया। उसने अपना दुख किसी को नहीं बताया। कुछ समय बाद बुआ के साथ सच में उसे लाऊमाला जाना पड़ा। लाऊमाला गांव उनके गांव से लगभग 3 कोस दूर था। उस समय गांव चारों तरफ नदी से घिरा हुआ था। वह एक टापू जैसा लगता था। वहां बालक दास के रिश्तेदार भी रहते थे। ब्राह्मण परिवार भी थे। वहीं एक वैष्णव ब्रह्मचारी नकुल रहते थे। वे महान संत नित्यानंद परंपरा से जुड़े हुए थे। बहुत तीर्थ घूमने के बाद वे यहीं बस गए थे। बालक दास उन्हें देखते ही उनसे जुड़ गए। नकुल ब्रह्मचारी भी बालक दास से बहुत प्रेम करने लगे। एक रात बुआ पार्वती ने एक सपना देखा। सपने में किसी दिव्य ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे संस्कार से ये बच्चा बहुत बड़ा भक्त बनेगा। अब तुम जीवन भर यहीं रहो। नकुल ब्रह्मचारी ने बालक दास को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन बालक दास पहले से ही श्री कृष्ण भक्ति में डूबे हुए थे। उन्हें पढ़ाई की जरा भी आवश्यकता नहीं लगती थी। फिर भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। नकुल ब्रह्मचारी ने उन्हें आध्यात्मिक दीक्षा भी दी। गुरु की कृपा से उन्हें महान आध्यात्मिक शक्ति भी मिली। इसके बाद उनका जीवन और भी ऊंचाइयों को छूने लगा। बालक दास जी ने युवावस्था में ही संन्यास ले लिया था। उनके अच्छे स्वभाव और गुणों की वजह से लोग अपने आप उनकी ओर खींचे चले आते थे। उनके चेहरे पर मेहनत, सादगी और मिठास साफ साफ दिखाई देती थी। वे बहुत ही विनम्र और अच्छे आचरण वाले व्यक्ति थे। जब नकुल ब्रह्मचारी जी कहीं और जाने लगे तो बालक दास भी उनके साथ चले गए। पूरे 12 साल तक गुरु के साथ रहने पर बालक दास संस्कृत और बांग्ला भाषा में भी काफी निपुण हो चुके थे। इसी दौरान उनकी माँ का देहांत हो गया। उस समय पार्वती देवी माँ के समान प्रेम देकर बालक दास को संभालती रहीं, जिससे माँ के जाने का दुख थोड़ा सा कम हो गया। इसके बाद गुरु और शिष्य नवद्वीप, वृंदावन जैसे कई पवित्र स्थानों पर गए और वहां पर काफी लंबे समय तक रहे। फिर दोनों वापस लौट आए। अब बालक दास के मन में राधा कृष्ण की लीलाओं का गहरा भाव रहने लगा। ब्रह्मचारी जी उन्हें अलग अलग तीर्थों पर ले जाते थे, जहां भक्तजन पूजा पाठ करते थे। इस तरह गुरु जी ने करीब 20 साल तक अपने शिष्य का पूरा ध्यान रखा। फिर जब उन्हें लगा कि अब बालक दास आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो वे अपने वचन के अनुसार उन्हें लाड़पाल गांव वापस ले आए। वहां के मंत्री बसंत राय के प्रयासों से वैष्णव धर्म का वहां काफी प्रसार हुआ था। इसी क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हरिदास का भी जन्म हुआ था। पहले वे मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन बाद में प्रभु भक्ति में रम गए। उस समय लोग मंत्र धीरे धीरे मन में ही जपते थे, लेकिन हरिदास ने ऊंचे स्वर में भगवान का नाम लेना शुरू किया। यही परंपरा उन्होंने यहाँ पर भी प्रचलित की। भगवान कृष्ण ने गीता में नाम जप की महिमा बताई है। हरिदास ने अपने जीवन से ये बात सच कर दिखाई। जैसे हरिदास नीच कुल में जन्म लेकर सबके बीच पूज्य बन गए, वैसे ही बालक दास जी को भी समाज में ऊंचे वर्ग का पूरा सम्मान मिला। इस प्रकार बालक दास जी अपनी जन्मभूमि लौट आए। उन्हें देखकर पार्वती बुआ अपने सारे दुख भूल गईं। उनके मन में माँ जैसा स्नेह उमड़ पड़ा। तब नकुल ब्रह्मचारी जी ने बालक दास से कहा, अपनी जन्म देने वाली माँ की सेवा और पार्वती देवी की देखभाल पूरी भक्ति और श्रद्धा से करना। बुआ बालक दास की आध्यात्मिक प्रगति देखकर
काफी खुश थीं। बालक दास के पूरे शरीर से वैष्णव तेज और सुंदरता झलक रही थी। उनके चेहरे पर कृष्ण का नाम था और आंखों में प्रेम भरी भावनाएं बह रही थीं। उनका मधुर कृष्ण नाम ऐसा था कि जो एक बार सुन ले वह सुनता ही रह जाए। ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान कृष्ण बालक दास के मुख से बोल रहे हो। उधर बाल गोपाल भी बालक दास के आने की खबर सुनकर लाड़पाल लौट आए। गांव के चारों ओर बहने वाली भैरव नदी उस समय बहुत तेजी से बह रही थी। सर्दी की कपकपाती वह रात थी। मछली पकड़ने का जाल नदी से निकाला नहीं जा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भारी जीव जाल में फंस गया हो। कई लोग मिलकर भी उस जाल को निकाल नहीं पाए। तब जाल को नदी के किनारे अटकाकर सब लोग सुबह होने तक के लिए वहीं बैठ गए। उसी रात नकुल ब्रह्मचारी ने सपने में देखा। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सांवले रंग का बालक हाथ में बांसुरी लिए मछुआरों के जाल में फंसा हुआ है और कह रहा है, मैं मछुआरों के जाल में फंस गया हूँ, तुम लोग मुझे निकालो और मेरी सेवा करो। ये सपना देखकर ब्रह्मचारी जी की नींद खुल गई। वे प्रेम और भाव से भरकर तुरंत नदी किनारे पहुंचे। वहां मछुआरों से उन्होंने सारी घटना पूछी। जैसे ही उन्होंने अकेले जाल खींचा, जाल अपने आप बाहर आ गया। जाल के भीतर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। आनंद में मग्न होकर ब्रह्मचारी जी ने अपना आपा खो बैठा और वे जल में उतर गए। उन्होंने जाल से बाल गोपाल की दिव्य मूर्ति निकाली। उस सुंदर मूर्ति से एक तेज निकल रहा था। ब्रह्मचारी जी ने उस मूर्ति को अपने वक्ष से लगा लिया। ऐसा लगा मानो स्वयं बाल गोपाल ने अपनी कोमल भुजाओं से ब्रह्मचारी जी को गले लगा लिया हो। इसके बाद ब्रह्मचारी जी को लगा कि गोपाल ठंड से कांप रहे हैं। उन्होंने देर न करते हुए गोपाल को उठाया और अपनी कुटिया में ले आए। आग जलाकर गोपाल की ठंड दूर की। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि अब गोपाल का शरीर गर्म हो गया है। तब ब्रह्मचारी जी ने उनको अपनी पलंग पर लिटा दिया। थोड़ी देर में गोपाल गहरी नींद में सो गए। कुछ समय के बाद ब्रह्मचारी जी की भी नींद खुली। तब उन्हें याद आया कि उन्होंने मछुआरों से कोई बात नहीं की थी। वे तुरंत नदी किनारे गए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर ढूंढा पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में वे निराश होकर वापस लौट आए। जब ब्रह्मचारी जी कुटिया पर वापस लौटे तो रास्ते में उन्होंने सबसे पूछा, क्या तुमने जाल लिए हुए कुछ मछुआरों को कहीं देखा है? सबने जवाब दिया, नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। आश्रम आकर उन्होंने देखा कि भगवान गोपाल उनकी फटी पुरानी गुदड़ी में आराम से विराजमान है। गोपाल की सेवा के लिए जो भी चीज चाहिए वह अपने आप वहां आ गई थी। एक भक्त मिठाई और फल लेकर आ गया। उसी समय बालक दास भी वहां पहुंच गए। उन्होंने श्रद्धा से अपने दादा गुरु के दर्शन किए। उस समय बालक दास की जो अवस्था थी उसे शब्दों में बताना असंभव है। गुरु और शिष्य दोनों के प्रेम, वात्सल्य और दया के भाव से भर गए। शास्त्रों में जिस प्रेममयी लीला का वर्णन मिलता है वही दृश्य वहां सजीव हो उठा। बालक दास को एक अनोखा सा अनुभव हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि गुरु में गोविंद की छाया है और गोविंद में गुरु की छाया है। दोस्तों, ब्रह्मचारी जी और परम भक्त बालक दास महाराज जी की श्री कृष्ण जी के साथ और क्या क्या चमत्कार व लीलाएं होनी बाकी है और कैसे बालक दास पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लीन हो गए, ये सब हम अगले भाग में जानेंगे। तो परम भक्त बालक दास महाराज जी की जीवनी का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।
जल्दी ही मिलती हूँ अगला भाग लेकर। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।